आज का वीडियो सेशन आईआईटी जेईई मेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन का लास्ट वीडियो सेशन है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 4 वीडियो सेशन हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 तक डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 सितंबर से लेकर 2002 तक आए हुए हैं। पहले यही एग्जामिनेशन AIEEE के नाम से जाना जाता था। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आईआईटी जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए और जो भी ऐसे एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन आया था जेईई 2004 में, 2005 में। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर लेस देन 5। तो k की वैल्यूज बतानी थी। दोनों रूट जो हैं वो 5 से लेस हैं, तो k का इंटरवल बताना था। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स। बोथ द रूट्स आर लेस देन 5 यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज 4 से 4 कैंसिल, के स्क्वायर माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज के लेस देन इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसका द वैल्यू है f5 शुड बी पॉजिटिव। इसको fx मान लेते हैं। अगर f5 शुड बी पॉजिटिव, दिस विल इम्प्लाइज 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट इज के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। इट इज k माइनस 5 k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी सोल्यूशन का वीडियो देखें हमारा, उसमें इनइक्वलिटी सॉल्व करना बताया हुआ है। तो ये हो गया k लेस देन 4 और k ग्रेटर देन 5। इसके बाद इसका वर्टेक्स है माइनस b/2a कॉमा 0 पे। वर्टेक्स शुड बी लेस देन 5, तो माइनस b/2a शुड बी लेस देन 5। माइनस b कितना हुआ 2k/2 इंटू 1 लेस देन 5। दैट मीन्स k लेस देन 5। 3 आंसर आ गए, इन तीनों का कॉमन फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो देखने से मालूम पड़ रहा है k लेस देन इक्वल टू 5 है, k लेस देन 5 है, इन दोनों से k लेस देन 5 आ जाएगा और इससे फाइंड आउट करें तो k लेस देन 4 हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्यूशन बताए दे रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड का लोगे, इसमें कहा 5 से लेस, इसमें कहा 4 से लेस और 5 से ग्रेटर। कॉमन क्या हुआ k लेस देन 4 और k लेस देन 4 को k लेस देन 5 के साथ कॉमन करेंगे, इसको तो ऑब्वियस है k लेस देन 4 आएगा। तो इन दोनों का कॉमन करें, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो छोड़ दो। लेस देन 4 है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, k लेस देन 4 या माइनस इन्फिनिटी से k 4। ऑप्शन इसमें देख लो कौन सा आ रहा है। ऑप्शन इसका बी आ रहा है, इसमें बी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, फिफ्थ क्वेश्चन।
45 नंबर क्वेश्चन, ये JEE 2005 का है। इसमें बोला गया इक्वेशन an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस so on प्लस a1x इज इक्वल टू 0। a1 is not equal to 0 and greater than equal to 2 has positive root x is equal to alpha, then an x to the power n minus 1 plus n minus 1 an minus 1 x to the power n minus 2 plus so on plus a1 is equal to 0 has पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट, अब इसमें बताना ऑप्शन लिखे दे रहे क्योंकि बिना ऑप्शन के समझ नहीं आएगा। ये इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू अल्फा, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, सी ऑप्शन है स्मॉलर देन अल्फा, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन अल्फा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ वर्किंग थी नहीं। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऊपर लिखी क्वेश्चन इक्वेशन से x कॉमन ले लें इस वाली इक्वेशन से, तो हो जाएगा an x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा आ गया an x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू दी गई है, तो ये तो नॉन पॉजिटिव रूट है। तो इसमें बोला गया इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट है, तो इसका रूट अल्फा हो जाएगा। x इज इक्वल टू अल्फा विच इज पॉजिटिव। तो गिवन इक्वेशन हैव 0 and alpha are the roots, are two roots। एक रूट 0 हो गया, दूसरा इसमें पॉजिटिव रूट अल्फा बोला गया, तो पॉजिटिव 0 के आगे ही पड़ेगा, तो इसके गिवन इक्वेशन के 0 एंड अल्फा रूट्स हो गए। अब इस इक्वेशन का अल्फा रूट है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं। जो ये इक्वेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा an x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस so on प्लस a1 इज इक्वल टू 0। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में बोला गया है रॉल्स थ्योरम में कि अगर इस इक्वेशन के दो रूट हैं 0 अल्फा, तो इसके डेरिवेटिव इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 अल्फा के बीच में लाई करेगा। अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन हैव 0 इक्वेशन हैज 0 एंड अल्फा एस रूट, तो इसके डेरिवेटिव का जो इसके डेरिवेटिव इक्वेशन जो होगी, इसके रूट्स क्या होंगे 0 अल्फा के बीच में होंगे कम से कम एक, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आ रहा है। ये डेरिवेटिव इक्वेशन है, ये डेरिवेटिव इक्वेशन है, तो एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड अल्फा। तो इस इक्वेशन का एक रूट, क्योंकि ये डेरिवेटिव किया था और यही इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 अल्फा के बीच में लाई करेगा। तो ऑब्वियस रूट क्या हो जाएगा, 0 अल्फा के बीच में होगा तो अल्फा से छोटा ही होगा, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। सी इज द ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, ये रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। 46 नंबर,
46 नंबर क्वेश्चन, ये 2004 में था जेई। अब इसमें बोला 1 माइनस पी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 माइनस पी सेटिस्फाई करा दो, इसमें इसका रूट है तो 1 माइनस पी कॉमन ले लो इससे, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 implies p इज इक्वल टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी। पी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आइदर अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर अल्फा की वैल्यू 0 देंगे तो 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू, पी की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -1। और अगर यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू 0 देंगे तो अल्फ़ा प्लस 0 इज इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 आ गया। तो दोनों ही केस में रूट्स जो हैं वो 0 एंड -1 आए हैं। चाहे कोई भी अल्फ़ा को 0 ले लें, चाहे बीटा को 0 ले लें, रूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी 0 -1 रूट है और यहाँ पे भी 0 -1 रूट है। तो ऑप्शन में देख लो 0 -1 रूट जो है वो सी ऑप्शन में दिए गए। तो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन जेई 2004 में है। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 देन एट लीस्ट वन रूट ऑफ ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लाइस। ऑप्शन है 0 1 B 1 2 C 2 3 D 1,3। अब इसमें क्या है, लेट अस कंसीडर द फंक्शन, लेट अस कंसीडर fx इज इक्वल टू ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx। ये फंक्शन अपने मन से अज्यूम करना होता है, लेकिन अज्यूम कैसे किया जाता है इसकी एक ट्रिक होती है। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है उसको इंटीग्रेट कर दो। ये इक्वेशन दी गई, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगाना है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमको फंक्शन को अज्यूम करना तो अपने मन से अज्यूम करना होता है। अज्यूम करने का तरीका होता है कि इसको इंटीग्रेट कर लें, लेकिन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगाना। अब इसमें अगर f0 कर दें इसका, तो f0 कितना आएगा, 0 आएगा। और f1 फाइंड आउट करें तो आएगा a/3 प्लस b/2 प्लस c। दिस विल इम्प्लाइज 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू गिवन है 0 के। मीन्स 0 एंड 1 आर रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग रॉल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम at least one root of f dash x is equal to 0 lies between 0 and 1
तो जो इक्वेशन दी गई इसका एफ डैश एक्स कर दो, तो एफ डैश एक्स आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव किया है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, और जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई वो क्या है, जो क्वेश्चन में दी गई है ये इक्वेशन है, और यही सेम इक्वेशन ये आ गई। इसका रूट किसके बीच में आ रहा है, 0 एंड 1 के बीच में। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ए इसका ऑप्शन हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यूजुअली आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नंबर क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में कहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 9, ज्योमेट्रिक मीन 4। these numbers are root of equation, find equation। तो सिंपल दो नंबर ले लो, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 और ए बी इज इक्वल टू अंडर ए बी इज इक्वल टू 4, और ए बी इसके रूट्स हैं, ए एंड बी आर रूट्स। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ए प्लस बी 18 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ए इंटू बी 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन। ऑप्शन में ये बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन था, जेई 2004 में आया था। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ये जेई 2003 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब क्वेश्चंस बिल्कुल आसान सा दिया था, वर्किंग थोड़ी इसमें बड़ी हो रही थी केवल। इसका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऊपर वैल्यू सब रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इन्हीं वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर से क्रॉस कर दो इसको, तो माइनस बी अपॉन ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्रॉस कर दिया तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए।
ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो गया 2c अपॉन ए। अब इसमें c से 2b स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें बताना ये था, ये क्वेश्चन में लिखने को ले रह गया। क्वेश्चन में आस्किंग ये थी a अपॉन सी कॉमा बी अपॉन ए कॉमा सी अपॉन बी का रिलेशन बताना था, एपी जीपी और एचपी। एपी जीपी और एचपी का रिलेशन बताना था। तो अब इसमें b माइनस बी अपॉन ए हो गया, माइनस बी अपॉन ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब इसमें वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं, इन वैल्यूज में हमको जो क्वेश्चन में दिया गया a अपॉन सी बी अपॉन ए सी अपॉन बी का रिलेशन लेना है इसमें। तो अब इसमें फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो पहले b से डिवाइड कर लें। b से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी से डिवाइड करेंगे तो ये b डिवाइड हो जाएगा, बचेगा b माइनस 2c a अपॉन b। अब इसमें c से डिवाइड कर दें तो c से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन ए था, ये ए था। अब इसमें डिवाइड करेंगे c से, तो c से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी माइनस 2a अपॉन बी। तो होगा 2a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, सी अपॉन ए कॉमा बी ए अपॉन बी कॉमा बी अपॉन सी ए पी है। तो इसी का रेसिप्रोकल कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में रेसिप्रोकल पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी कॉमा बी अपॉन ए कॉमा सी अपॉन बी एच पी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे शीट में, शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। तो शीट में इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन एच पी। सीट में यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर को सीट में करेक्शन कर लेना कहीं। शीट में स्क्वायर नहीं लिखा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 50th, क्वेश्चन नंबर 50th। ये क्वेश्चन था जेई 2003 में। इसमें बोला ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 रूट is twice of the other। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3a माइनस 1 अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट किया है 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, स्क्वायर कर दिया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a
-1, इसमें 2 था, ये 2 था, 1/, तो 2 से 2 कट गया, 1/, था ये अल्फा स्क्वायर, ये था ना अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a² - 5a+3, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो 1/a² - 5a+3, ये कैंसिल हो गया इसका, तो ये हो गया 9a² - 6a+1 इज इक्वल टू 9a² - 45a+27, 9a² से 9a² कट गया, ये हो गया 39a इज इक्वल 26, तो a इज इक्वल टू 2/3, a की वैल्यू 2/3, ऑप्शन जो है इसका 2/3 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन है JEE 2002 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है, रिलेशन दिया गया α² - 5α - 3 एंड β² इज इक्वल टू 5β - 3। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन whose root are अल्फा एंड बीटा। तो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सिंपल इन दो रिलेशन से हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, x² इज इक्वल टू 5x - 3, रूट्स इसके क्या हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिलेशन को देख के हम इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा नहीं है, इसमें रूट्स दिए गए अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हो गया x², ये सब कॉमन चीजें बहुत कर चुके हैं पीछे, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, x² अल्फा प्लस बीटा 5 है तो -25 -6 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा आ रहा है, 3x² माइनस 19x प्लस 3, इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, नंबर, ये क्वेश्चन JEE 2002 का क्वेश्चन था। 3⁻² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो हो गया 3⁻² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 3², इक्वल कर दो 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 2,
दो रूट्स हो जाएंगे 2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो 2x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 5/2। तो टू रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा गया है, बी इज द ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट 53 नंबर। ये क्वेश्चन भी JEE 2002 में पूछा गया था। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है 2 cos e to the power x is equal to 5 to the power x plus 5 to the power minus x। ये हो गया 2 cos e to the power x is equal to 5 to the power x plus 1/5 to the power x। Now this can be written as 5 to the power x by 2 minus 1/5 to the power x by 2 whole square plus 2 cos e to the power x। अब इसमें क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैक्सिमम 2, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 2 ऐड हो रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी मिनिमम वैल्यू 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। अब अगर दोनों मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2, अगर दोनों 2 इज इक्वल टू 2 हो जाए तभी पॉसिबल है, क्योंकि एक में 2 से बड़ी वैल्यू आएगी इधर और इधर 2 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर x की किसी वैल्यू के लिए 2 इज इक्वल टू 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 2 करने के लिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 दें, तो x की वैल्यू 0 देंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इधर 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड को 2 लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 लाने के लिए इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए cos ex की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और cos ex की वैल्यू LHS को 2 होने के लिए फॉर 2 cos e to the power x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और cos e to the power x इज इक्वल टू 1 होने के लिए cos 0 होना चाहिए। तो e to the power x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे e to the power x इज इक्वल टू 0, और ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी 0 होते हैं ना कभी नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड कभी 2 आ नहीं सकता, ये कभी 2 नहीं हो सकता, नेवर, और केवल 2 ही पर इक्वल हो सकता था। तो ये 2 से हमेशा लेस रहेगा, 2 के बराबर कभी होगा नहीं, और ये 2 से छोटा कभी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, 2 से कम, ये 2 या 2 से ज्यादा, तो कभी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो नो रियल एक्स। तो इसका आंसर होगा नो रियल एक्स। ऑप्शन जो इसके दिए गए, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के IIT JEE मेंस की सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 53 क्वेश्चन तक 5 वीडियोस में डिस्कस कर दिए हैं। किसी सीरीज में 10 क्वेश्चन है, किसी में 11 है। ये सभी क्वेश्चन IIT JEE मेंस के एंट्रेंस के लिए, MCA एंट्रेंस के लिए, TGT, PGT, NDA और जिन जगहों पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि JEE मेंस के क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी नॉर्मली नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को सिंसियरली कर लें, तो इससे MCA और IIT JEE मेंस वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।